सेशन 19 सितंबर का करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चीताज हैव बीन रिलीज्ड इन कुन्नू नेशनल पार्क। तो भाई कुन्नू नेशनल पार्क में कितने चीता को अभी अभी रिलीज किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10, 8, 6 एंड 9। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो कुन्नू नेशनल पार्क में कुछ 8 जो चीते हैं उनको रिलीज किया गया है आज के डेट में। ठीक है। तो जब कुन्नू नेशनल पार्क है कहाँ पर ये देख लेते हैं। कुन्नू नेशनल पार्क आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल अभी 9 नेशनल पार्क है। उन सबके नाम इधर लिखे हुए हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। देखिए संजय और संजय गांधी 2 नेशनल पार्क है। तो याद रखिए संजय नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है। पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ, क्योंकि ये कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश जहाँ की कैपिटल है भोपाल, मंगूभाई छगनभाई पटेल जहाँ पर गवर्नर है, शिवराज सिंह चौहान जहाँ पर सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। Which Indian city has been named as the first SCO टूरिस्ट एंड कल्चर कैपिटल। तो इनमें से कौन सी कल्चर एंड टूरिस्ट कैपिटल बन गई है। तो भाई क्या SCO की फर्स्ट। ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए वाराणसी। ठीक है। वाराणसी अब क्या नाम है, सबसे क्लीन गंगा सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तो गंगा के किनारे बसी हुई जगह है। ठीक है। तो क्या नाम है देख लेते हैं। है ये उत्तर प्रदेश में। तो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जहाँ की कैपिटल है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे, आनंदीबेन पटेल वहाँ पर गवर्नर हैं और हमारे योगी साहब वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अब थोड़ा SCO के बारे में भी जान लें। SCO जिसकी फुल फॉर्म होती है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले शंघाई 5 के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे कुछ 5 ही लोग थे। ठीक है। जिस समय ये फाउंड हुआ था। तो क्या नाम है, फाउंडर मेंबर में हमारा इंडिया भी था। ठीक है। आज की डेट में कितने लोग हैं कुल, तो 9 लोग हैं। लेकिन विकिपीडिया पे या कहीं पे सर्च करोगे आप तो 8 ही लोग दिखाएगा। लेकिन आधिकारिक रूप से अब 9 लोग यहाँ पर बन गए हैं, क्योंकि पिछले ही बार मैंने बताया था कि ईरान भी इसका अब सदस्य बन गया है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अब रसिया से तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ये सभी बन गए हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलेज विल बी इनागुरेटेड इन त्रिपुरा दिस मंथ। भैया इस वाले महीने में कितने जो कॉलेज हैं वो शुरू होंगे त्रिपुरा में। तो भाई त्रिपुरा में बनने जा रहे हैं 5 नए कॉलेज, जिसमें से एक इंग्लिश मीडियम भी कॉलेज होगा और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस पे चलने वाले कॉलेज होंगे। तो त्रिपुरा के बारे में बोलें तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, सत्यदेव नारायण आर्य वहां पर गवर्नर हैं और मानिक शाह वहां पर CM है। आगे बात करते हैं कि भाई आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है। और शेयर करें हमारे, ठीक है, शेयर करें हमारे सेशन को। हालांकि आप लोगों ने बहुत ही कम समय में हमें बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और इसको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, मैंने सेशन के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे है विच इवेंट बीइंग हिल्ड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर डायलॉग इन न्यू दिल्ली। भाई ये इसीलिए न्यूज में क्योंकि ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ये डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा ऐसा डायलॉग है। तो भाई सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, मिनिस्ट्रियल मतलब जो मिनिस्टर हैं सिंगापुर के और जो मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, उन दोनों के बीच में राउंड टेबल हुई है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। इसमें आगे कुछ जानने के लिए है नहीं। सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंगापुर जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है वहां पर डॉलर। हलीमा याकूब वहां पर क्या नाम है, प्रेसिडेंट है, पता नहीं भाई कैसा तो नाम है हलीमा। ठीक है। पता नहीं किसकी माँ
चलिए ठीक है, वैसे ये माँ नहीं है, ये बाप है, मतलब कि ये मेल है, ठीक है। और पीएम है ली हेसिंग लूंग, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पब्लिकेशन हैज बीन रिलीज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आज का है तो वो है बीएलओ पत्रिका, ठीक है। बीएलओ पत्रिका, ई पत्रिका जारी की है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जो भारत में इलेक्शन करवाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। भारत में हर एक प्रकार के इलेक्शन, अगर बोल दें प्रधान के इलेक्शन वगैरह को छोड़ के बाकी सारे इलेक्शन यही कराता है। प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन को ये कराता है, प्रेसिडेंट और क्या नाम है, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन, सबके इलेक्शन यही करवाता है। लेकिन जो ग्राम लेवल पे इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो बीएलओ क्या है, तो क्या नाम है, बीएलओ ई पत्रिका के माध्यम से ये जो इलेक्शन कमीशन है सीधा सीधा वोटर्स के पास अपनी बातें रख सकेंगे और वोटर भी अपनी बातें सीधा इसमें रख सकेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आप इलेक्शन से संबंधित सारी चीजें देख सकते हो और अच्छी तरीके से आप अपना एक निर्णय ले सकते हो कि आपको आगे किसको वोट देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी जो काम हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए 25 जनवरी, इसी के दिन मेरा भी बर्थडे है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को क्या होता है, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है और इसी दिन, तभी से हर एक दिन वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सुकुमार सेन को बनाया गया था हमारे भारत का पहला चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और आज की डेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो हमारे राजीव कुमार, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व ऑन 18th सितंबर। तो भैया 18 सितंबर में कौन से जो क्या नाम है डे मनाया जाता है, तो भाई देखो ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे पहले बात कर चुके हैं, प्रिवेंशन डे पहले बात कर चुके हैं, ओजोन डे 16 तारीख को, सितंबर को बात कर चुके हैं हम लोग। तो अब देखिए बात करते हैं इंटरनेशनल रीड एंड ई बुक डे। तो भैया ये मनाया जा रहा है 18 सितंबर को। तो भाई देखो मैंने 18 सितंबर का करंट अफेयर आपके लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़े से ऐड ऑन कर दिए जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो। दो 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 तीन तीन करके हम लोग संडे को कवर कर लेंगे और ज़्यादातर संडे की हमारी छुट्टी रहेगी क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को समय कुछ कम मिल पाता है, ठीक है। तो संडे की छुट्टी रहेगी लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन बढ़ा करके अपना पूरा संडे कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन ना लीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लेनेट विल बी ब्राइटेस्ट ऑन 26 सितंबर इन ओवर 70 ईयर। भैया देखो 10 सालों के बाद एक ऐसा आपको दिखाई देने वाला है, एक 26 तारीख को, 26 सितंबर को आपको जो ये जुपिटर है बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देने वाला है, मतलब सबसे ज्यादा चमकदार। वैसे अगर सबसे ज्यादा बोले तो उसको बोला जाता है हमारा सबसे ज्यादा चमकीला जो है वो वीनस है, मतलब शुक्र है। शुक्र को क्या नाम है, धरती की बहन भी बोला जाता है, जुड़वा बहन भी बोला जाता है, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। ये हमारे शनि महाराज और ये हमारे मंगल देव, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या साइज के हिसाब से अगर बात करें कि प्लेनेट कौन कौन से, तो भैया सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारा जुपिटर। अच्छा इसको क्रॉस कर देना कभी आप लोगों को लगे भैया यही तो आंसर नहीं है, आंसर है हमारा सी। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भाई साइज के हिसाब से सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारा जुपिटर और फिर है सैटर्न, सैटर्न बोले तो शनि, फिर है यूरेनस, अरुण, फिर है वरुण, नेपच्यून, फिर है अर्थ, अर्थ बोले तो पृथ्वी, फिर है वीनस, वीनस बोले तो शुक्र, फिर मार्स और फिर सबसे लास्ट में और सबसे छोटा है हमारा मरकरी, ठीक है। लेकिन अगर सूरज के तरीके से देखें कि सूरज से सबसे पास कौन है, तो सबसे पास हमारा सूरज से यही मिलेगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पास में मिलेगा आपको मरकरी, उसके बाद वीनस मतलब बुध, शुक्र, अर्थ, मार्स मतलब मंगल, फिर बृहस्पति और फिर शनि मतलब सैटर्न, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। तो ये बातें रही हमारी इससे रिलेटेड। आगे बात करते हैं हम लोग। विच कंपनी हैज क्रिएटेड वर्ल्ड्स फास्ट फ्लाइंग बाइक। भैया कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने कौन सा ऐसा जो कंपनी है जिसने दुनिया की पहली
फ्लाइंग बाइक बना दिया है। तो ये है एयरविंस टेक्नोलॉजी। ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो आपको देगी उड़ती हुई बाइक, ठीक है। तो कुछ समय के बाद आप ये भी चलाएंगे, लेकिन इसकी कीमत जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होने वाली है शुरुआत में, है ना। चलिए कोई नहीं, हम लोग तो बाद में ले लेंगे, ठीक है, जब सस्ती हो जाएगी, ठीक है, गरीब लोग है ना। विच प्लान हैज बीन अनवेल्ड बाय इंडिया, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने कौन सा प्लेन को अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है हमारा ए विहान, निदान एयर इंडिया या जियान ए इंडिया। तो आंसर है विहान ए इंडिया। आपको बताइए, मैंने निशान पहले लगा दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एयर इंडिया के बारे में थोड़ी सी, और फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं। तो ज्योतिष आदित्य सिंधिया हमारे हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर, मतलब नागरिक एंड उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 में, जे.आर.डी. टाटा वहां पर थे। कौन? उनके फाउंडर, बहुत ही ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। और जो हेड क्वार्टर है वो है दिल्ली। और क्या नाम है, एन चंद्रशेखरन, मतलब नटराजन चंद्रशेखर हैं चेयरमैन। और कैंपेल विल्सन जो है हमारे, वो है यहाँ पर सीईओ। देख लो भाई, विदेशियों को भी हमने अपने यहाँ पे सीईओ रख रखा है, ठीक है। जब ये हमको रख सकते हैं तो हम भी तो रख सकते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं आगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक के कौन बन गए हैं एमडी और सीईओ? देखो अतुल कुमार गोयल, आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता होगा। अतुल कुमार गोयल तो पीएनबी के हैं, ठीक है। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के हैं। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के हैं। तो बच्चे कौन? प्रलय मंडल को बना दिया गया भैया सीएसबी के बैंक के एमडी और सीईओ। सीएसबी एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। और ये मैंने कुछ बताया। अतुल कुमार जो है पीएनबी के, पहले बता दिया, एमडी सीईओ। और एसबीआई के चेयरमैन है हमारे दिनेश कुमार खारा। और एचडीएफसी जो है हमारी कॉर्पोरेटिव, उसके हैं शशिधर जगदीशन। अगर बात करते हैं सीएसबी बैंक के, तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, कैथोलिक सीरियन बैंक। 1920 में फाउंड हुआ था। त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। प्रलय मंडल यहाँ पर एमडीसी है। और इसके जो ओनर है, क्योंकि प्राइवेट बैंक है तो इसका ओनर होता है, तो ओनर जो है फेयरफैक्स फाइनेंशियल इसके ओनर है। आगे बात कर लेते हैं। विच रूल इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस इन आईपीएल 2023। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो भाई एक ऐसा क्या नाम है, लॉ आने जा रहा है, और ये बताया जा रहा है जो 11 अक्टूबर से हमारे मुश्ताक सैयद अली ट्रॉफी जो है उसमें भी ये होगा, ठीक है। 11 अक्टूबर से, ठीक है, 11 की जगह ऐसे लिख दिया मैंने, 11 अक्टूबर से, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक ऐसा रूल है जिसमें प्लेयर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। शुरुआत की 14 ओवर तक आप लोग कुछ प्लेयर्स की संख्या बढ़ा सकते हो, सभी दोनों की दोनों टीम, ठीक है, इनिंग के टाइम पे, जिससे कि फील्डिंग जो होगी वो अच्छी हो पाए। और फील्डिंग जो अच्छी हो पाएगी तो फिर वो इन ओवरऑल जो दोनों की ही जो है फायदा हो, इसके लिए ये किया गया है, ठीक है। तो ये अभी एक्सपेक्ट है कि आईपीएल 2023 में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होगी आपकी 11 अक्टूबर से, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं, जब हम लोग मैच की बात करते हैं तो दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, एक तो है इंटरनेशनल, एक है हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। तो आईसीसी के बारे में देख लें, 15 जून 1919 में इसका ये जो था ये बना था, ठीक है। और अगर बात कर लें यूएई, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें ग्रेग बार्कले जो है यहाँ पर चेयरमैन है, और जियो फलार्डिस जो है हमारे ये सीईओ हैं, ठीक है। चलिए ये बात होगी। हमारे भारत में बात करें तो भारत में जो कंट्रोल करता है क्या नाम है, क्रिकेट की सारी चीजों को, जो इसने इम्पैक्ट किया, जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो जिसने लागू किया, लॉन्च किया, वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने ही किया है, जिसके प्रेसिडेंट है हमारे सौरभ गांगुली द ग्रेट मैन। राजीव शुक्ला जी जो है वहां पर वाइस प्रेसिडेंट है, और जैसा अमित शाह जी के सुपुत्र जैसा है यहाँ पर सेक्रेटरी, और हेमिंग आमीन जो है यहाँ पर सीईओ है। आगे बात करते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज द हेड कोच ऑफ मुंबई इंडियंस एमिरेट टीम। तो भाई मुंबई इंडियंस आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा है, आपको पता ही है। साइमन कोच को मुंबई इंडियंस केप टाउन का हेड कोच बनाया गया। हसीम अमला को क्या नाम है बैटिंग कोच बनाया गया, और जेम्स पेमेंट को
फील्डिंग कोच बनाया गया। तो अब आ गई बारी किसकी, शेन वॉर्न की। शेन वॉर्न को कहाँ भूल जाएंगे भैया, शेन वॉर्न की बारी आ गई। शेन वॉर्न को बनाया गया क्या, शेन वॉर्न को बनाया गया हेड कोच ऑफ एमिरेट, मतलब यूएई वाले टीम, है ना। तो भैया हेड कोच बन गए ये। बात कर लेते हैं हु हैज रक्तदान, है ना। तो हु लॉन्च रक्तदान अमृत महोत्सव, भैया रक्तदान अमृत महोत्सव किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है अमित शाह, अमित शाह जी ने। तो ये हैं अमित शाह जी आपके होम मिनिस्टर, अमित शाह। और नितिन गडकरी जी हैं आपके, क्या नाम है, सड़क मंत्रालय इनके पास है। राजनाथ सिंह के पास जी है वो रक्षा मंत्रालय है। तो बच्चे कौन, क्या नाम है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्हीं के पास है भैया स्वास्थ्य मंत्रालय। इसीलिए यही बने हैं हमारे डॉक्टर साहब, है ना। तो रक्तदान करते रहते हैं, ठीक है। पता नहीं ये अमृत महोत्सव क्या क्या करवाएगा, भैया रक्तदान करवा रहा है, ठीक है। रक्तदान वैसे करना अच्छी बात है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए आज कुछ क्वेश्चन ज्यादा थे तो, लेकिन समय बहुत कम लगा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्या नाम है, बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को कि आप लोगों के जो 10th के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को 10th के जो बच्चे हैं आपके छोटे भाई बहन उनको भी क्या नाम है सेंड कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इस पूरे का फायदा उठा पाए, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा होने वाला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, पूरे दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। तो थैंक यू सो मच। तो आज का आपका लिए आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दें अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि जवाब देने से आपके पास नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। ये पहले मैं बता चुका हूँ।